माही क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीए और बीए की कॉपी कैसे फिल की जाएगी। मेरे पास राम मनोहर लोहिया की जो है कुछ सीरीज वो कॉपी है, वो कैसे फिल की जाएगी हम आपको आज कॉपी फिल करना बताएंगे। तो मैंने देखा पेपर इस टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो आधे आधे घंटे तक कॉपी नहीं फिल कर पाते हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे भी बनाई जाए। तो मैंने आज यही इसी पे वीडियो बनाने के लिए जो है कॉपी लेके आया हूँ। तो देखते हैं कि फिल कैसे की जाएगी कॉपी। ठीक, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और शेयर कीजिए। मेरे पास है सीरीज, और ये है बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड मेरे पास। और ये है आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है एक पेपर है मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे फिल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉपी में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कक्षा। तो कक्षा आपका जो है आपका बीए कर रहे हैं तो बीए डालेंगे, अगर बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी डालेंगे। और हाँ, आप जो है चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, दोनों लिख सकते हैं। तो अगर आपका बीए है तो हम देखो बीए हो जाएगी ये। ठीक, अब नीचे जो दिया गया पाठ्यक्रम वर्ष, आपका देखो पाठ्यक्रम वर्ष कौन सा है, प्रथम है तो फर्स्ट हो जाएगा। सेमेस्टर आपका प्रथम है तो प्रथम, फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, तो यानी हमारा फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल देते हैं। अगर आपका यहाँ पे थर्ड होगा या सेकंड होगा या फोर्थ होगा, जो भी सेमेस्टर होगा वो डालेंगे आप। फिर यहाँ पे लिखा है विषय। विषय मतलब आपका कौन सा ये सब्जेक्ट है। विषय में देखो मेरे पास ये मेरा पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का, देखो यहाँ पे दिख रहा है पॉलिटिकल, ये देखो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे पॉलिटिकल साइंस। यानी आप इस चीज़ को इंग्लिश में भी डाल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, या आप डालना चाहें तो यहाँ पे आप सीधा सा लिख सकते हैं रसायन, वो राजनीति शास्त्र का पेपर था ये ना, पॉलिटिकल साइंस जो है राजनीति शास्त्र, ये भर दिए। फिर प्रश्न पत्र संख्या, अगर आपका पहला पेपर है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा। ठीक, प्रश्न पत्र कैच दिया गया है, प्रश्न पत्र कैच ये देखो 529, 500 प्रश्न पत्र कैच में हम डालेंगे 529, 529। फिर यहाँ पे आते हैं प्रश्न पत्र कोड दिया गया है, देखो ये लिखा है आपका प्रश्न पत्र कोड। और प्रश्न पत्र कोड आपका आपके पेपर पे ही रहेगा, जहाँ पे ये लिखा है पेपर कोड, जहाँ लिखा रहता है वही होता है। ये देखो सामने पेपर कोड जो होता है वही प्रश्न पत्र कोड होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे A0 जो है, यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले लिखा है क्या, पहले लिखा देखो ये A060, तो हम लिखेंगे A060। फिर है 101T, 101T। फिर नीचे आते हैं प्रश्न पत्र का नाम है, देखो प्रश्न पत्र का नाम जो है आपके पेपर में पड़ा रहता है, पेपर कोड के जस्ट नीचे आपको प्रश्न पत्र का नाम मिलेगा। ये लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही आपका है पेपर का नाम। तो यहाँ लिख देते हैं इंडियन, आप इसको कैपिटल या कैपिटल में ही लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं आ रहा है पूरे में तो आप शॉर्ट फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, ऑफ इंडिया, पूरे में नहीं आ रहा है इसमें तो ऑफ इंडिया। ठीक, अब नीचे आते परीक्षा तिथि, यानी जो भी डेट होगी आपकी परीक्षा तिथि, जिस डेट में पेपर को, मान लो अगर आज 9 तारीख है तो 9/2/2023। पाली जो लिखा है यहाँ पे, पाली का मतलब है कि आपका पेपर कौन सी पाली में हो रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय, दो ही पाली में होता है। एक 10 से 12 होता है इस टाइम, और एक 12 से जो होता है वो 2 से जो है 4 होता है। तो 10 से 12 यानी प्रथम हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रथम भी डाल सकते हो और फर्स्ट भी डाल सकते हो। ठीक, यानी ये काम आपका हो जाएगा पूरा। मैंने देखा कि 2-2 घंटे तक यार जो है कॉपी नहीं फिल हो पाती, 2 ही घंटे का पेपर है, 2 घंटे तक बैठे रहते हैं, इधर उधर गलती भी होती है। तो ये आपका पूरा हो गया, यहाँ पे आपका ये फिल हो गया। अब हम सीधा जब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे लिखा अनुक्रमांक जो है अंकों में लिखना है। तो अनुक्रमांक जो है हम, ये देखो मेरा एडमिट कार्ड है, यहाँ पे ये लिखा है 2, देखो ये 2201, तो हम यहाँ भरते हैं, देखो ये 2 है,
और 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है। उसके बाद में फिर मेरा फिर है 1080, यानी 1080, फिर 400, फिर जो है देखो मेरा 2 2 0 1 1 0 8 0 4 00 3 3। अब देखो अगर आपने यहाँ पे जितना लिखा, जैसे यहाँ पे 2 आपने लिखा है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 फिर से लिखा है। तो यहाँ पे जो है आपका जो चीज़ इस बॉक्स में लिखे हो आप उसी वाले लाइन में जो है उसी खाने को डाल, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो यहाँ देखो 2 को हम पूरी तरीके से डार्क कर देंगे, ये पूरा फिल हो जाएगा। ठीक, ये आपका फिल हो गया। फिर यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, फिर इस 2 को पूरी तरीके से डार्क कर देना एकदम, ये हो जाएगा आपका। फिर हम देखते हैं 0 है, 0 इसमें लिखे हैं तो ये देखो ये इस वाले लाइन में ही करना है, अलग अलग कहीं नहीं जाना। देखो 0 यहाँ पे 0 हम डार्क कर देंगे। फिर है आपका देखो यहाँ पर 1 लिखा है मैंने, 1 को डार्क कर देंगे, 1 हो जाएगा। फिर मैंने बगल में 1 लिखा है तो 1 को डार्क कर देंगे। ठीक, आगे देखते हैं फिर क्या मैंने लिखा है, 0 लिखा है, 0 यहाँ नीचे है, इसको डार्क कर दूँ। आपको कुल मिला के यही देखना है कि जो चीज़ इस बॉक्स में आपने भरा है उसी वाले कॉलम को जो है डार्क कर देना है। 0 मैंने लिखा था, देखो ये 0 लिखा है, यहाँ पे देखो 8 लिखा है ना, तो 8 वाले खाने को हम डार्क करेंगे। ठीक, ये वाला नहीं होगा डार्क, ये वाला 8 वाला खाना जो होगा डार्क होगा। फिर यहाँ पे 0 मैंने लिखा है, 0 पे आएंगे तो यहाँ 0 डार्क कर देंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 4 है तो हम 4 डार्क कर देंगे, 4 को पूरी तरह से एकदम ब्लैंक कर देंगे। फिर यहाँ पे 0 है, 0 ब्लैंक कर दूँ। फिर देखो 0 है, फिर 0 को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया मैंने। फिर देखो 3 है, ये 3 को ब्लैंक कर देना है, पूरा एकदम डार्क कर देना है। फिर है आपका 3 को डार्क कर दिया। फिर अगला है आपका जो है 1 है, मैंने 1 को डार्क कर दिया। ये आपका इस तरह से ये आपका एक फिल हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे लिखा अनुक्रमांक शब्दों में होना चाहिए। शब्दों का मतलब होता है, तो ये जो लिखा है अनुक्रमांक, इसको आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, और हिंदी में आप लिख रहे हैं तो आपको 2, फिर जो है देखो ये देखो है 2, फिर 0 यानी 0, फिर आपका 1 यानी 1, फिर आपका जो है 0, फिर आपका 1, फिर 0, फिर 8, फिर 0, फिर आपका 4, फिर 0, फिर 0, इसी वाले उस पर करना है। लास्ट में फिर 3 3 इसी में आपको कर देना है। ये हो गया आपका। अच्छा दिखा नहीं, एक मिनट, ये देखो ये जो था आपका, इसमें देखो लिखा अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों में है तो आपका देखो शब्दों में हमें लिखना है, तो ये 2 है पहले मेरा, देखो ये 2 है, 2 लिखे, फिर रोल नंबर 2 है, फिर 2 लिखे, फिर रोल नंबर मेरा 0 है, 0 लिखे, फिर देखो 1 है, 1 लिख दिए, 1 के बाद फिर 0 है, फिर मैंने 0 लिख दिया, फिर 1 है, फिर 1 लिख दिया, फिर 0 है तो 0 लिख दिया, फिर 8 था तो मैंने 8 लिखा, फिर 8 के बाद 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, फिर 4, फिर 0 0, ऐसे करके आपको लिखना है। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो परीक्षा पाली दी गई है। क्या दी गई है, परीक्षा पाली। परीक्षा पाली का मतलब होता है कि आपके पेपर कौन से टाइम में हो रहा है। 2 टाइम में होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे देखो अगर आपका फर्स्ट टाइम में हो रहा है तो इस बॉक्स में आपको FIRST फर्स्ट लिख देना है, फर्स्ट वाले कॉलम को जो है डार्क कर देना है। और अगर आपने पूरी कॉपी हिंदी में फिल की तो इसको प्रथम लिख देना। फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा महाविद्यालय का कोड। देखो महाविद्यालय कोड, और महाविद्यालय कोड आपका जो है आपके प्रवेश पत्र पे जो है कॉलेज कोड जो ये वाला दिया गया है कॉलेज कोड, इसी को हम महाविद्यालय कोड हो गई। ठीक है, तो ये 804 यहाँ पे है, मैं 804 भर देता हूँ। कितना है, 804।
804। अब देखो 8 यहाँ लिखे हैं तो 8 वाले कॉलम को ही हम डार्क करेंगे पूरी तरीके से। और फिर जो है यहाँ पे शून्य लिखा है तो शून्य वाले कॉलम को जो है डार्क कर देंगे हम। फिर आपका देखो 4 है यहाँ पे तो 4 वाले कॉलम को हम जो है डार्क कर देंगे। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा परीक्षा केंद्र का कोड। देखो परीक्षा केंद्र का कोड आपका देखो जो एग्जाम सेंटर कोड, परीक्षा केंद्र मतलब परीक्षा मतलब एग्जाम को परीक्षा केंद्र, केंद्र मतलब जो होता है वो सेंटर कोड, जो आपका सेंटर कोड है ये 184 दिया गया है। कितना दिया गया है? 184। तो हम फिल कर देंगे 184। ठीक। अब देखो यहाँ 1 है, 1 को डार्क कर देंगे। 8 है, 8 को डार्क कर देंगे। फिर आपका 4 है तो 4 को डार्क कर देंगे। फिर है आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम वर्ष, आपका प्रथम रहेगा तो प्रथम पे डार्क कर देना है। सेमेस्टर आपका देखो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? ये सेमेस्टर वाला खाना जो है प्रथम सेमेस्टर 1 2 3 जो सेमेस्टर उसको यहाँ लिख देंगे। तो जैसे मान लेते हैं मेरा फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दिए और यहाँ फर्स्ट वाले को डार्क कर देना है। ठीक। आपका पेपर आप रेगुलर हैं क्या है? अगर रेगुलर हैं तो रेगुलर, बैक पेपर डालना। यहाँ पे हम रेगुलर हैं तो रेगुलर डाल देंगे। ठीक। और वही रेगुलर वाले खाने को हम डार्क कर देंगे। ये इतना फिल हो जाएगा। फिर ये जो कॉलम है आपका, ये फटी जो है फोटो कॉपी करवा लिए भैया इधर उधर से कहीं से हैं। अब देखो मैंने जो यहाँ पे इससे पहले फिल किया था यही चीज़ देखो यहाँ पे नीचे दी गई है। ये दिया गया है कक्षा लिखा है तो आप BA लिख सकते हो और इसको आप हिंदी इंग्लिश कहीं भी। अब राजनीति शास्त्र का पेपर है ये तो राजनीति शास्त्र डाल देंगे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। प्रश्न पत्र कैच, वही पेपर कोड, पेपर का नाम जो होता है ये पेपर 529 लिखा ना, प्रश्न पत्र कैच 529, तो यहाँ हम 529 डाल देंगे। यहाँ पे परीक्षा तिथि डालना है, जैसे आज की डेट है 0/9/23। प्रश्न पत्र संख्या प्रथम है प्रथम, द्वितीय द्वितीय, तृतीय तृतीय। ठीक। यहाँ पे प्रश्न पत्र का कोड देखो यही कोड होता है जो आपका पेपर कोड है, वही प्रश्न पत्र का कोड होता है। तो यहाँ पे लिखा A06, ये देखो A060101T 60101T ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्रश्न पत्र का नाम यहाँ पे फिर से लिखना वही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही जो है आपका यहाँ पर भी यही लिखना है। प्रश्न पत्र का नाम आपके पेपर में लिखा रहेगा नीचे कि कौन सा पेपर है। प्रश्न पत्र का नाम मतलब होता है कि पेपर, तो जिसे ये पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र है और पेपर का नाम है आपका जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ हम लिख देंगे इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट शॉर्ट लिख देना, क्योंकि जब ये इतना बड़ा रहेगा तो शॉर्ट में लिख देना। ठीक। मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी इसमें नहीं लिखना आपको। ठीक है, यहाँ जगह नहीं हम लिख दें कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा फिल करें जब जितनी जो चीज़ बड़ी होती है उसको छोटा छोटा फिल करें, उसी बॉक्स में आ जाओ ऑफ इंडिया। फिर इस खाने में देखो यहाँ पे लिखा परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, तो अपना आप सिग्नेचर करेंगे इसे करके, जो भी आप सिग्नेचर करते हो। ठीक। फिर यहाँ कक्ष पर्यवेक्षक, जो आपका जो है इसमें सिग्नेचर वही करेगा जो आपके रूम में गार्डी जो लगाया होगा। ठीक है। तो ये आपकी कॉपी जो है फिल हो गई है। तो कॉपी को आपको ऐसे ही फिल करना है। ये थी BA BSc जो भी आपको फिल करना था, कॉपी के बारे में बता दिया गया है। आप देख लेना वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़।